जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए भगवान दत्तात्रेय का वीडियो लेकर आई हूँ। दत्तात्रेय भगवान कौन हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, किस राज्य में मनाई जाती है, पूजा विधि क्या होती है और पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है, इनका जन्म कैसे हुआ, सारी बातें करेंगे। तो दत्तात्रेय भगवान गुरु और भगवान दोनों का रूप हैं और दत्तात्रेय भगवान की पूजा हम करते हैं पूर्णिमा के दिन। अगहन मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन इनकी पूजा की जाती है। इनके पिता का नाम ऋषि अत्रि और इनकी माता जी का नाम देवी अनसुईया है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। भगवान दत्तात्रेय सिर्फ स्मरण करने मात्र से ही अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं और महाराष्ट्र में इस दिन मेला लगता है। इनका जन्म प्रदोष काल में हुआ था। महाराष्ट्र में जब बहुत सारे राज्यों में इनकी पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र में खास मेला लगता है और दक्षिण भारत में तो इनके बहुत सारे अनेक मंदिर हैं। और दत्तात्रेय भगवान को हम जब स्मरण करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तभी ये प्रकट हो जाते हैं। अपनी प्रकट से मतलब है कि वो दिखते नहीं हैं, लेकिन अपने जो शिष्य हैं, जो उनको मानते हैं, उनके भक्त हैं, उनकी वो हमेशा मनोकामना पूरी करते हैं। तो पूर्णिमा तिथि को जब हम इनका मनाते हैं तो इनका शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, वो मैं आपको बताऊंगी। पूर्णिमा तिथि अगहन मास की जो 2020 की है, उसमें सुबह 7:54 से दिसंबर में, यानी कि इसी महीने में 29 दिसंबर उसको इनकी मनाई जाएगी। और इनकी पूर्णिमा तिथि वो जो इनका वो है पूजा का मुहूर्त समाप्त होगा अगले दिन सुबह 8:57 पर 30 दिसंबर को। 29 दिसंबर से शुरू होगा और 30 दिसंबर को है सुबह। तो ये 29 दिसंबर 7 बजे से शुरू होगा, 7:54 से, और अगले दिन 30 दिसंबर को ये 8:57 पर सुबह को समाप्त हो जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि तो हम हर महीने ही मनाते हैं, लेकिन जो इस बार की पूर्णिमा तिथि है वो बहुत खास है। वो भगवान दत्तात्रेय के जन्म जयंती है, तो जयंती दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तो भगवान दत्तात्रेय की जयंती जो माघशीर्ष में कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं थीं। ये त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। दत्तात्रेय भगवान अपनी बहुगता के कारण पौराणिक इतिहास में विख्यात हैं। इनके जन्म की जो कथा है वो भी बड़ी विचित्र है। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। और ये कहानी नहीं, ये कथा बहुत ही विचित्र है। यानी कि माता अनसुईया जो थी देवी, उनके पतिव्रता होने का, बहुत बड़ी पतिव्रता थी वो। आपने रामायण में भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा। तो चलिए कथा इस प्रकार है। महर्षि नारद भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक गए, किंतु उनकी भेंट वहाँ पे त्रिदेवों से तो नहीं हो पाई और उनकी जो भेंट थी वो त्रिदेवियों से हो गई, यानी कि उनकी पत्नियों से, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, किंतु अत्रि ऋषि की जो पत्नी अनसुईया जी हैं के समान पतिव्रत, कोई धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म पालन करने में उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनको बहुत बुरा लगा, उनके अहम को ठेस पहुंची, क्योंकि वे समझती थीं कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। यह सुनकर पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती को बड़ी ईर्ष्या हुई। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अब तीनों देव का एक ही उद्देश्य था, अनसुईया का पति धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनसुईया से भिक्षा मांगी और भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करने आए तो अनसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण करेंगे और तभी भोजन करेंगे जब आप प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगी। अनसुईया के तन बदन में तो आग लग गई, किंतु वो तो बहुत ही पतिव्रत स्त्री थी। उन्होंने अपने त्रिदेवों की चाल को समझ गई, क्योंकि पतिव्रत धर्म के कारण वो हर बात को समझ जाती थी। वह तीनों को बिठाकर अपने पति अत्रि ऋषि के पास गईं और उनके चरण धोकर जल ले आईं। अनसुईया ने अत्रि ऋषि के चरण का जो
चरणामृत था वो त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव दूध मुँहे बच्चे बन गए और बाल क्रीड़ाएं करने लगे। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो पालने में खेलते हैं, एक बच्चे होते हैं ना जो घुटमन चलते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे बच्चे बन गए जो सिर्फ दूध पीते हैं और पालने में झूलते हैं, गोद में रहते हैं। तब अनसुईया ने निर्वस्त्र होकर उन्हें पेट भरकर दूध पिलाया और तृप्त किया और पालने में लटाकर झुलाने लगी। वे तीनों पालने में खेलने लगे। सती अनसुईया मुस्कुराती हुई ममतामयी माँ के समान उनके मुख की शोभा निहारती रहती और उनको खिलाने लगी। बहुत साल बीत गए, त्रिदेव नहीं लौटे तो देवियों को चिंता सताने लगी। तीनों देवियाँ उनको अपने पतियों को ढूंढती ढूंढती ऋषि के आश्रम में पहुंची। पति वियोग में तीनों देवियां दुखी थीं और अपने पति लौटाने के लिए माता अनसुईया से प्रार्थना की और कहा, ब्रह्मांड का संतुलन बना रहेगा, हमारे पति हमें वापस कर दीजिए। माता अनसुईया ने पालने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तीनों तुम्हारे पति हैं, ले जाइए, लेकिन इन्होंने मेरा दूध पिया है तो इन्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो माता अनसुईया जब उनके पतियों को लौटाने के लिए बोली तो उन्होंने वो समझ नहीं सकी कि किस तरह से ले जाएंगे। माता अनसुईया समझ गई। उन्होंने अपने पति के चरणामृत को उन तीनों बच्चों पर, शिशुओं पर जब छिड़का तो वो तीनों देव अपने रूप में आ गए और माता अनसुईया से वर मांगने को कहा। माता अनसुईया ने कहा कि तुम तीनों ने मेरा दूध पिया है तो मेरे कोख से जन्म लो। तो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने चंद्रमा रूप में, और भगवान शंकर ने दुर्वासा ऋषि रूप में, और विष्णु भगवान से दत्तात्रेय ने जन्म लिया। दत्तात्रेय के 3 मुंह और 6 भुजाएं उनकी आगे की व्याख्या मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कम्युनिटी में लिखूंगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरह से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। माता अनसुईया और ऋषि अत्रि के वो पुत्र हैं और वो उनका मंदिर है। उधर बहुत मंदिर बने हुए हैं महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में, और उनको बहुत पूजा जाता है, बहुत माना जाता है। एक कामधेनु गाय और 4 कुत्ते इनके साथ हमेशा रहते हैं और इनके पीछे एक वृक्ष रहता है। जो वृक्ष के नीचे खड़े होकर कुछ भी मांगते हैं मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ और माता अनसुईया ने इस तरह से उनको माता अनसुईया को पुत्रदायिनी के रूप में पूजा जाता है। और इस तरह से ये मैंने आपको भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा सुनाई। आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे सनातन हिंदू धर्म की अच्छी अच्छी कहानियाँ, पूजा पाठ, व्रत त्योहार के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।